हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो साओल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मैं हूं आपके साथ शिखा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लगातार बात करते हैं हार्ट प्रॉब्लम और साथ ही हार्ट केयर के बारे में। यहाँ हम आपको बताते हैं कि अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो उसको बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी चीरफाड़ के साओल के माध्यम से सही किया जा सकता है। और ये पूरी जानकारी देते हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हार्ट केयर एंड लाइफस्टाइल एक्सपर्ट डॉक्टर बिमल झा जी। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि हार्ट प्रॉब्लम, सब जानते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, इनफैक्ट नंबर भी उनका लगातार बढ़ रहा है। एक लेमैन किस तरीके से समझे हार्ट प्रॉब्लम को? देखिए, हार्ट का प्रॉब्लम दो तरह से फेस आती है। एक होती है जिसको बोलते हैं एंजाइना और एक होता है जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक। एंजाइना का मतलब है हमारे हार्ट की जो आर्टरीज है उनके अंदर जो चर्बी की लेयर है वो करीब करीब 70-80% से ज़्यादा हो गई हो, तब आदमी को तकलीफ होती है। क्या तकलीफ होती है कि डॉक्टर साहब, मैं जब मेहनत का काम करता हूँ, जब मैं चलता हूँ, जब मैं फास्ट चलता हूँ, दौड़ता हूँ, तो मेरे को छाती में यहाँ पे प्रेशर या दर्द होती है और दर्द बढ़ती है अगर मैं स्पीड बढ़ाता जाऊं, और वो दर्द लेफ्ट हैंड में जाती है। कोई कोई बोलते हैं मुझे सांस फूल जाती है, कोई बोलते हैं मुझे चोकिंग होता है, कोई बोलता है मुझे डॉक्टर साहब धड़कन तेज हो जाती है, छाती में जलन होती है। तो अगर ये सब सिम्टम्स है तो वो है एंजाइना। इसका मतलब भी है कि ब्लॉकेज 70-80% से ज़्यादा हो चुकी है। और एक और लोग हमारे पास प्रेजेंटेशन लेके आती है, उसको बोलते हैं हार्ट अटैक की प्रेजेंटेशन। हार्ट अटैक मतलब ब्लॉकेज 100% हो गई है। 100% होने से ये बहुत सीरियस होता है। 100% में पेशेंट को छाती में दर्द तो होती है, सांस बहुत फूलती है और बैठे बैठे होती है। एंजाइना चलते वक्त होती है, हार्ट अटैक बैठे बैठे होती है, सांस फूलते रहती है। पेशेंट बोलता है मेरे को धड़कन तेज हो रहा है और पसीना पसीना आ जाता है, कभी कभी वॉमिटिंग आ जाता है और कभी तब कोलैप्स भी कर जाते हैं। तो ये है हार्ट अटैक का मैनिफेस्टेशन। तो अगर हार्ट अटैक होती है तो बहुत रेयर होती है, पर फिर भी हार्ट अटैक हो तो बहुत सीरियस बात है। एंजाइना हो तो इसका मतलब है कि जब स्पीड लेंगे तभी होगा। तो अगर कोई ऐसा सिम्टम्स हो कि स्पीड लेने में उनको छाती में दर्द या सांस फूलती है, तो आप जरूर जाके इसको चेक कराएं, ये हार्ट की बीमारी है कि नहीं है। और बहुत सारे टेस्ट हैं, उससे पता चल सकता है हार्ट की बीमारी है या नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया, कुछ सिम्टम्स आपने बताया कि अगर चलने में दिक्कत हो रही है, सांस फूल रहा है, तो एंजाइना उसको हम बोलते हैं। साथ ही अगर 100% ब्लॉकेज हो गई है तो हार्ट अटैक उसको बोला जाता है। अगर ये दोनों सिम्टम्स किसी को आ रहे हैं तो फर्स्ट टेस्ट आप क्या रिकमेंड करते हैं उसके लिए? देखिए, अगर कोई को एंजाइना होता है तो टेस्ट तो हमारे पास सबसे बढ़िया है आजकल सीटी कोरोनरी स्कैन, जिससे आपको एक टेबल पे लेटा दिए और वो टेबल अंदर जाएगी और कैमरा घूमने के साथ साथ आपको ब्लॉकेज बता देंगे। और अगर उससे भी आप कोई ऐसे जगह में जहाँ पे सीटी स्कैन ना हो तो उसके लिए पहले टेस्ट होता है ईसीजी, और उसके बाद लेते हैं टीएमटी या एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट, जिसमें चल के ईसीजी लिया जाता है, दौड़ के ईसीजी लिया जाता है। उससे एंजाइना है या नहीं ये पक्का हो जाता है। और इसके बाद फिर सीटी स्कैन करके देखा जाए कितनी ब्लॉकेज है। तो ये 3 टेस्ट स्टैंडर्ड टेस्ट है। अगर कोई को पक्का है कि एंजाइना ही है तो उनको टीएमटी और ईसीजी का जरूरत नहीं है, वो सीधा सीटी स्कैन पे चला जाए। जी डॉक्टर साहब, चलिए अभी कॉलर जुड़ चुके हैं राजस्थान से, उनका सवाल जानते हैं। हेलो हेलो, रघुनाथ जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं? मतलब मेरे क्या है मैडम जी, सर्वाइकल है और मेरे क्या है बाई साइड में दर्द होता है जी और जांच करवा ली हार्ट की, उसमें कुछ आता नहीं है, लगातार जांच मतलब लगातार रहता है। जी देखिए, अगर ये दर्द है और आपने जांच करा लिया है, कुछ आई नहीं है, पर वो जांच कौन सी हुई है वो देख लें। अगर पक्का करना है हार्ट की बीमारी है कि नहीं है, तो इसके लिए तो आपको सीटी कोरोनरी स्कैन ही कराना चाहिए और उससे आपको पता चल जाएगा हार्ट की है या नहीं है। एक और काम कर सकते हैं, एक घरेलू टेस्ट किया जा सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉर्बिट्रेट टेस्ट। मतलब आपको जिस वक्त दर्द हो रही है या चलने में दर्द होगी तो आप एक सॉर्बिट्रेट करके गोली होती है, 5 मिलीग्राम की या 10 मिलीग्राम की मिलती है, तो आप अपना 5 मिलीग्राम का एक सॉर्बिट्रेट, आपको जब दर्द हुआ बैठ जाएं और संग संग एक सॉर्बिट्रेट जीभ के नीचे रख दें। और अगर 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपको फायदा हो गया दर्द, तो ये हार्ट की तरफ जाती है। और अगर आप दवाई ले भी ले और 2-3 मिनट 4 मिनट में कोई फर्क नहीं हुआ तो ये हार्ट का नहीं है। फिर भी इसके ऊपर पूरा भरोसा नहीं करिए, आपको सीटी स्कैन कराने से ही क्लियर होगा हार्ट की बीमारी है कि नहीं है। ये टेस्ट कोई 7,000 रुपये में दिल्ली में हो जाती है और बहुत सारे शहरों में होती है। 6,500 से लेके 10,000 तक ये टेस्ट होती है, पर एक ही बार में क्लियर हो जाएगा आपकी हार्ट की बीमारी है या नहीं है।
जी डॉक्टर साहब, टेस्ट के थ्रू हम ये जान सकते हैं सिटी कोरोनरी स्कैन जो आपने बोला कि हार्ट प्रॉब्लम है या नहीं है, और साथ ही आपने मेडिसिन का भी जिक्र किया। कोई भी बीमारी हो तो डेफिनेटली मेडिसिन दी ही जाती है। हार्ट प्रॉब्लम की बात करें तो हार्ट प्रॉब्लम में जो मेडिसिन दी जाती है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है, क्या रोल है उनका? देखिए, हार्ट की बीमारी में दवाई की ज़रूरत तो होती है, क्योंकि दवाई से उस वक़्त आराम मिल जाता है, पर ये बीमारी ठीक करने वाली दवाइयाँ एक भी नहीं है। हार्ट के पेशेंट्स को हम लोग दवाइयाँ देते हैं। जब भी कोई हार्ट का पेशेंट हमारे पास आता है, कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है, तो उनको दवाई दी जाती है और उसमें बहुत सारे ग्रुप हैं। एक तो ऐसी गोली है जो हार्ट की ट्यूब्स को थोड़ा चौड़ा कर दे, क्योंकि हार्ट की बीमारी में हार्ट की ट्यूब्स बंद हो गई है, मान लेते हैं 80% बंद हो गई है, 90 हो गई है, तो 10 खुला है। अगर उस ट्यूब को थोड़ी सी और चौड़ी कर दूं तो उसमें ब्लड जाने का रास्ता डबल हो जाए, और अगर रास्ता डबल हो जाए दर्द कम हो जाती है। और ये दवाई का सबसे बड़ा, इसका नाम है डायलेटर। और भी बहुत सारे ग्रुप हैं, पर पहला जो हर हार्ट के पेशेंट को करीब करीब दी जाती है उसको बोलते हैं वेसोडाइलेटर, मतलब ट्यूब को थोड़ा चौड़ा करने वाली गोली। इसके नाम अगर आपको मैं बता दूं तो हो सकता है आपको नाम अपने घर पे कनेक्ट हो जाए, क्योंकि आप तो डॉक्टर नहीं, आपको मालूम नहीं है क्या चीज़ है। पर वो वेसोडाइलेटर दवाई का नाम है सॉर्बिट्रेट, मोनोट्रेट, मोनीट, इस्मो और मोनोसॉर्बिट्रेट, नाइट्रोकॉन्टीन, एंजिस्पैन, और इसमें बहुत सारी और गोलियां हैं, वेसोप्रीन, मोनोस्प्रीन, फ्लैबिडॉन, ट्रिविडॉन, कार्बिडॉन, साइटोगार्ड, मेटागार्ड, निकोरन, कोरांडील, कॉरफ्लो, कोनिकोर, और इसके बाद है रेनोजेक्स, रैनकैट, रिव्यूलेंट। इस तरह की बहुत सारी गोली है। हर कंपनी अपने अपने नाम से बनाती है इस दवाई को, और ये दवाइयाँ क्या करती है, हार्ट की ट्यूब को थोड़ी चौड़ा कर देता है। पर इस दवाई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये दवाई 8 घंटा या 12 घंटा या 24 घंटा चलती है। अगर 8 घंटा चलती है तो हर 8-8 घंटे में आपको दवाई ऐड करनी होगी बॉडी में, और अगर ये 12 घंटा चलती है तो दिन में 2 बार लेना होगा। अगर 24 घंटा चल रहा है तो ये एक बार दिन में लेना होगा, पर ये हर दिन लेना होगा, तभी उसकी असर आएगी। ये कोई बीमारी ठीक नहीं करेगी, पर आपको तकलीफ महसूस नहीं करने देगी। तो आपकी ब्लॉकेज वहीं की वहीं रही, ट्यूब चौड़ी हो गई, ब्लड जाने लग गया, तो पेशेंट को आराम मिल जाता है। पेशेंट सोचता है मैं ठीक हो गया, पर ठीक नहीं होता है। ये सिर्फ दवाई से टेम्पोररी आराम मिल जाती है। बिल्कुल, चलिए डॉक्टर साहब और भी मेडिसिन के बारे में जानूंगी, लेकिन अगले कॉलर उनका सवाल जानते हैं पहले। हेलो हेलो जी, बताएं लक्ष्मी जी, क्या जानना चाहते हैं? जी सर, हम 3 साल पहले एंजियोग्राफी कराई थी। हाँ जी हाँ 3 वर्ष पहले एंजियोग्राफी कराई थी कानपुर में हार्ट संस्थान में। जी तो उसमें तो हमारा 50% ब्लॉकेज निकला था। जी एसवीडी मिड लैग 50%। ठीक है। तो हम दवा कर रहे हैं डॉक्टर सीएम वर्मा से। ठीक बात है। जी। देखिए, मैंने तो ऑपरेशन के लिए वो लोग जोर मार रहे डॉक्टर साहब ने, लेकिन बात है मैंने डॉक्टर सीएम वर्मा से मिले और उन्होंने कहा नहीं मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, 50% है। तो डॉक्टर साहब हम आप जानना चाहते हैं 3 साल बाद हमारे जो है ब्लॉकेज है या नहीं? देखिए, ब्लॉकेज अगर एंजियोग्राफी आपकी हुई है और वो ब्लॉकेज बोल रहे हैं और एलईडी में बोल रहे हैं, एलईडी सबसे इंपॉर्टेंट ट्यूब है तीनों हार्ट के ट्यूब्स के अंदर, तो नेचुरली ब्लॉकेज का सोल्यूशन तो करना पड़ेगा। पर याद रखिए, दवाई खा के बीमारी ठीक नहीं होती है, क्योंकि एलोपैथी की दवाइयाँ सिर्फ ट्यूब को एक चौड़ी कर देती है, पर उससे बीमारी ठीक नहीं होगी। तो बीमारी अगर ठीक करना है तो दवाई, देखिए कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे वो या तो दवाई दे देंगे, और अगर कोई हार्ट की बीमारी के डॉक्टर से, हॉस्पिटल से कनेक्शन है या कनेक्टेड है उस हॉस्पिटल से, तो बोलेंगे या तो बाईपास कराओ या एंजियोप्लास्टी कराओ। ये दोनों में बिजनेस बहुत सारा इन्वॉल्व है। पर अगर आपको ऑपरेशन नहीं करानी है तो आप दवाइयाँ तो खाइए ही खाइए, पर उसके संग अपनी लाइफस्टाइल को बदलिए। किस तरह से वो ब्लॉकेज बनी है उसका बंदोबस्त करिए। उसके लिए ज़ीरो ऑयल का खाना खाना, उसके संग नॉन वेजिटेरियन बंद करना, उसके संग पैदल चलना, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को चेक कराना, ब्लड प्रेशर शुगर को कंट्रोल करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है इस तरह का कोई कैंप करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस से पता करके आप कैंप में आइए। कैंप में सारी डिटेल पता होगा, और अगर आगे आपको इच्छा होगी तो आपको नेचुरल बाईपास या बायोकेमिकल क्लीनिंग भी कराया जा सकता है। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि 50% अगर एलईडी में आपको ब्लॉकेज है तो डेफिनेटली आपको उसको सही करना होगा, और साउल के ट्रीटमेंट से आप उसको सही भी कर सकते हैं। अगर दर्शकों आपका भी कोई सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आप चाहते हैं हार्ट प्रॉब्लम के बारे में सारी डिटेल में जानकारी, तो आप टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके फ्री डीवीडीज भी मंगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगले कॉलर यूपी से हमारे साथ, जानते हैं सवाल। हाँ बताइए। हेलो
हेलो, नमस्कार जी डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार, बताएं बोलिए। क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मैं सतवीर सिंह बोल रहा हूँ यूपी से, बागपत से। हाँ जी। हाँ। हाँ डॉक्टर साहब, मैं 2010 में एक स्टेंट पड़ा था जी, अच्छा एलईडी में। अच्छा। हाँ, और अब तो मैं ठीक चल रहा हूँ वैसे, लेकिन मुझे खांसी और शुगर ज्यादा हो गई है। अच्छा जी। हाँ, मैंने कहा डॉक्टर साहब से मैं जरा शुगर के लिए कंसल्ट कर लूँ कि क्या लिया जाए। नहीं, एक बात ले रहा हूँ सर। एक बात याद रखिए, अगर स्टेंट लगी हुई है और आपका अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो स्टेंट बंद होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। स्टेंट लगा लेना इसका मतलब नहीं है बीमारी कंटिन्यूअस परमानेंटली ठीक हो गया, क्योंकि स्टेंट की लाइफ बहुत ज़्यादा होती नहीं है। 6 महीना, 1 साल, 2 साल में भी बंद हो जाती है। मेरे पास कल परसों में एक पेशेंट आए, उनका 3 महीने के अंदर स्टेंट बंद हो गए, 2-2 स्टेंट लगाए थे। तो ये मान के चलिए स्टेंट भरोसे वाला ट्रीटमेंट है नहीं, और ये बहुत जल्दी बंद होती है। तो इसके लिए आपको एक तो शुगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, उसके लिए आप दवाइयाँ भी लें और उसके संग खान पीन रहन सहन में चेंज करें। शुगर के ऊपर हमारी किताब है, डायबिटीज़ के ऊपर 201 टिप्स की किताब है। आप एक बार, अच्छा रहेगा कि आप दिल्ली आके कैंप भी कर लें हमारा, उसमें पूरी बातें समझ आ जाए कि आगे के लिए प्रिकॉशन क्या लेनी है। दवाइयाँ भी बंद नहीं करिएगा, क्योंकि दवाई में ब्लड पतला करने का दवाई या कोलेस्ट्रॉल की दवाई हो तो वो दवाई चालू रहेगी। तो आपके लिए, और अगर खांसी हो रही है तो कुछ दवाई की साइड इफेक्ट से भी खांसी होती है, जैसे एस इनहिबिटर ग्रुप होती है जिसको कार्डेज वगैरह बोलते हैं, रेमिस्टर बोलते हैं, उससे खांसी भी हो सकती है। तो आप एक बार आके हम लोग को दिखाएंगे तो आगे के लिए हम आपको इसका सोल्यूशन दे पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, अगले कॉलर वो भी यूपी से हमारे साथ है। हेलो हेलो हेलो, कृष्णा जी आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो जी बताएं क्या जानना चाहते हैं? जाना चाहते हैं, एंजियोग्राफी हम कराए थे। जी। एंजियोग्राफी का रिपोर्ट दिया, सीडी कैसेट नहीं दिए, तो हम डॉक्टर साहब को दिखाना चाहते हैं। जी। देखिए, कोई भी हॉस्पिटल में अगर आप एंजियोग्राफी कराते हैं तो वो आपका हक बनता है कि उसका सीडी आपको दिया मिले, और उसके लिए आप उनसे बात कीजिए, उनको लिखित में दीजिए कि आप कैसे सीडी नहीं दोगे, क्योंकि एंजियोग्राफी जब कराई है तो उसकी टेस्ट की रिपोर्ट में सीडी भी इंक्लूड होता है। तो आप उनसे मांगिए। हाँ, ये बोल सकते हैं सीडी के लिए कुछ पैसे एक्स्ट्रा चाहिए तो वो ले लीजिए, पर सीडी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे ये पता चल जाए हम लोग की ब्लॉकेज कौन सी ट्यूब में और कितना परसेंटेज है। और फिर वो सीडी लेके और आप अपने जितने तमाम पेपर्स लेके आप आके हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट करके हमको दिखाइए। आगे इसका सोल्यूशन ढूंढना होगा। एंजियोग्राफी तो खाली टेस्ट है, अब बीमारी का असली जो जड़ है उसको हटाना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप कैंप में जरूर आएँ, और उसमें आपको हम सारी बातें बताएंगे, किस तरह से वो बीमारी को हम लोग सॉल्व करेंगे, वो समझ आ जाएगा आपको। जी बिल्कुल कृष्णा जी, तो टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी सारे रिपोर्ट्स दिखाकर आगे का ट्रीटमेंट फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब अगले कॉलर जानते हैं उनका भी सवाल। हेलो हेलो हेलो, जी बताएं लक्ष्मीकांत जी क्या जानना चाहते हैं? हाँ, एक्चुअली सर लास्ट ईयर से मुझे एओर्टा डायलिटेशन। ठीक है। हेलो जी हाँ, जी हाँ, हम सुन रहे हैं, बताइए आपको, आप। बताएं। हाँ जी, हाँ, ये एओर्टा का डायलिटेशन वाला प्रॉब्लम है मुझे। जी। और इसके पहले मैंने एम्स में दिखाया और डॉक्टर नरेश त्रेहान का मेदांता मेडिसिटी, जी वहाँ भी दिखाया, उन्होंने सर्जरी के लिए बताया हुआ है। जी। तो आप कुछ बताएंगे का क्या किया जाना चाहिए? देखिए, यूजुअली एओर्टिक डायलिटेशन बहुत ही रेयर केस होती है, फिर भी मैं देखना चाहूँगा अगर बहुत ज़्यादा डायलिटेशन है, पर कारण क्या है। या तो जन्म से हो रहा है तो उसका फिर इलाज तो ऑपरेशन ही है, और अगर कोई बीमारी के वजह से हो रहा है तो उस बीमारी का जड़ को हटाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैं यही बोलूँगा कि इसका अल्टीमेटली हमारे लाइफस्टाइल से वो ठीक होने वाली चीज़ नहीं है एओर्टिक डायलिटेशन, पर एओर्टिक डायलिटेशन के पीछे क्या कारण है उसको देखना जरूरी है। तो या तो मैं आपका पेपर देख के कुछ कमेंट कर पाऊंगा, और नहीं तो अगर ऐसा है और इसमें इलाज ऑपरेशन ही बताया जा रहा है तो हो सकता है ऑपरेशन भी करना पड़े, पर अगर आपकी ब्लॉकेज होती तो मैं ऑपरेशन के लिए सलाह नहीं देता। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर गुवाहाटी से हमारे साथ है। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग रवि जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं? मैम, मेरे मॉम को फरवरी 17 को एक स्टेंट लगा हुआ था, ठीक। उसके बाद हमने सॉल्व के थ्रू जो भी यहाँ प्रोसीजर जो भी बताया जा रहा है उसको फॉलो किया जा रहा है। तो ये हमें मालूम करना था क्या ये स्टेंट कितने साल तक मतलब चलेगा, या फिर फ्यूचर में क्या इस स्टेंट को निकाला जा सकता है? जी देखिए, एक बार स्टेंट जो लग गई वो जिंदगी भर वहीं लगा रहेगा, उसको हटाया नहीं जा सकता। तो इसलिए स्टेंट का तो अब जो लग गया वो लग गया, आगे स्टेंट ना लगाना हो उसके लिए आप सवाल फॉलो कर रहे हैं, उसको फॉलो जरूर करिए।
जब भी इस मौका मिले तो दिल्ली आके हम लोग को दिखाइए, कलकत्ता आके भी दिखा सकते हैं, और आगे हमारे कैंप करने का अटेंड करने का कोशिश करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वो स्टेंट बंद ना हो जाए, उसका बंदोबस्त करना होगा। उसके लिए आपको कोलेस्ट्रॉल को 130 से कम रखना, ट्राइग्लिसराइड को 100 से कम रखना, शुगर और बीपी को रेगुलर चेक करा के उसको कम करना, और उसके लिए दवाइयों की जरूरत हो तो भी ले सकते हैं। पर आप याद रखिए कि ब्लॉकेज फिर से नहीं आना चाहिए, और स्टेंट को हटाना बहुत संभव नहीं है। स्टेंट कब बंद होगा इसका कोई भरोसा नहीं है। 3 महीने में भी बंद होता है, 6 महीने में भी होता है, 2 साल में भी होता है। बाईपास सर्जरी में तो फिर भी बोलते हैं 5 साल एवरेज चलेगा। स्टेंट का भरोसा नहीं है। मैं समझता हूँ स्टेंट की एवरेज साल भर होती है, 2 साल भर होती है। तो आप अगर ख्याल रखेंगे तो 5 साल 7 साल भी चल सकती है। पर आप आगे से इसका ध्यान रखिए, और आगे हो सके तो कभी नेचुरल बाईपास करा के रखिए कि स्टेंट के बाहर और एक सेट ऑफ ट्यूब तैयार रहा, कभी स्टेंट बंद हो तो वो नेचुरल बाईपास काम में आ जाए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, हार्ट केयर से जुड़ी और भी इन्फॉर्मेशन लूंगी आपसे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए आप ही रुकते हैं। दर्शकों, हमारे शो पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन डॉक्टर छाजेड़ लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ब्रेक के बाद भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, और हार्ट प्रॉब्लम के बारे में हमारे साथ आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। बने रहिए साउल में हमारे साथ।